एजुकेशन लेवल पर जिस हिसाब से होना चाहिए था सरकारी तौर पर वो नहीं, प्राइवेट तौर पर बहुत हुआ है। प्राइवेट तौर पर देखा जाए ऐसा क्या नहीं हो पाया है सरकारी तौर पे भाई। अब जैसे डिग्री कॉलेज ही है, आप बताइए ढंग का क्या डिग्री कॉलेज है दरभंगा में? दरभंगा शहर में 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट है LNMU के अंदर में। मौजूदा सांसद मुझे लगता है कि बहुत से ऐसे आजकल की पीढ़ी होगी जो बिल्कुल यंग जो 8, 9, 10th में होंगे, उनको नाम भी नहीं पता होगा कि हमारे सांसद एक्चुअली में है कौन, क्योंकि हमारे आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला डाइजेस्ट 24। ऐसे में हम इस वक्त मौजूद हैं दरभंगा ज़िला के शोभन चौक पे, और यहाँ हम कुछ युवाओं से बात करेंगे कि दरभंगा का सांसद कैसा होना चाहिए और उनके मुद्दा क्या है। जो युवा हैं उनके पास इस चुनाव में वो कौन सा मुद्दा रखेंगे। जो भी कैंडिडेट यहाँ से लड़ रहे हैं, ललित यादव जी हैं महागठबंधन से, और NDA से जो है यहाँ पर अगर बात की जाए तो गोपाल जी ठाकुर है हमारे साथ, एक युवा है, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मिथिला डाइजेस्ट 24 में। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, कौन सा मुद्दा रहेगा कि जो आप रखना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव में जो है इस बार होना चाहिए? इस बार लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था शिक्षा, रोजगार, और जो पलायन का दर है बहुत ज़्यादा है यहाँ बिहार में, और जो सब पहले से जो फैक्ट्री वगैरह था उसका रिवाइवल किया जाए और नया फैक्ट्री भी लगाया जाए। यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन लोग मजबूर होकर घर परिवार छोड़ के दूसरे जगह जाके थोड़े कीमत पर मजदूरी करते हैं। इस चीज़ से थोड़ा बचाव हो, और जो भी यहाँ सांसद बने, खास करके दरभंगा लोकसभा क्षेत्र, हमको लगता है दरभंगा को अगर बिहार की उपराजधानी कह दिया जाए तो कोई हैरत की बात नहीं होगी। जिस हिसाब से यहाँ तरक्की का काम हो रहा है, तो उस हिसाब से दरभंगा को ना वैसा नेता मिल पा रहा है पिछले कुछ सालों से। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मौजूदा जो सांसद है गोपाल जी ठाकुर, उनके कामों से आप खुश नहीं हैं या वो काम नहीं कर पाए हैं, ये कहना? नहीं, काम वो किए हैं या नहीं किए वो आके बताए तो सही। वो जीते हैं, उसके बाद कम से कम हम दरभंगा शहरी में तो घूमते रहते हैं मुरैठा बांध के। दरभंगा शहरी क्षेत्र में तो हम उनको कहीं किसी बड़े प्रोग्राम में या कोई बड़ा आपदा आ गया उसमें तो हम लोग नहीं देखे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ग्राउंड पे नहीं दिखते। हो सकता है वो काम किए हो, इस बार मेरे जानकारी में नहीं हो, लेकिन आप काम किए तो बता भी सकिए ना पब्लिक को। आप बता कहाँ पा रहे हैं, ये है ना असल मसला। इस बार क्या रहेगा, मतलब किसको आप वोट देंगे? डायरेक्ट तौर पे अगर बोलना चाहेंगे तो कैसा कैंडिडेट होना चाहिए? क्योंकि महागठबंधन से जो है ललित यादव जी को उतारे थे, कितना इफेक्ट पड़ेगा, क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक ललित यादव जी का सवाल है तो हमको जहाँ तक लगता है, मेरा तजुर्बा है कि उनका पकड़ दरभंगा ग्रामीण, अब बहुत है तो सुपौल, बिरौल, यही सब क्षेत्र में, मतलब जो दरभंगा से सटा हुआ इलाका, पूरे दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में इनका पकड़ नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता होगा पकड़, मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन अगर भी ये सांसद बन जाते हैं तो कम से कम जो गोपाल जी नहीं कर पाए वो इनको करना चाहिए। कुछ नया प्रोजेक्ट लाना चाहिए, और यहाँ सबसे बड़ा आपसे वो मिलेंगे, आप जो भी कैंडिडेट हैं अभी भाभी, जो अगर आपसे मिलेंगे तो सबसे पहला मुद्दा, तो सबसे पहला सवाल आपका क्या होगा उनके साथ? देखिए, उनसे मेरा सबसे पहला सवाल ये होगा कि भाई अब आप सांसद बनने चले हैं तो सबसे पहला सवाल होगा आप हमारे लिए क्या कीजिएगा, यहाँ शिक्षा के लिए क्या कीजिएगा। LNMU में अभी कुछ दिन पहले भी घोटाला हुआ है ना, उसका पेपर में आया भी था, बहुत हल्ला हंगामा भी हुआ है। उस पे आपका क्या स्टैंड रहेगा, या फिर LNMU के डेवलपमेंट के लिए आप कितना कोशिश कर सकते हैं। यहाँ स्पोर्ट्स में प्रतिभाशाली युवा बहुत हैं, लेकिन मौका नहीं मिल पाता। बहुत सारे लोग मतलब आपके मजदूरी करने चले जाते हैं। लोकसभा में जो है एजुकेशन लेवल पे जो काम जो है नहीं हो पाया। एजुकेशन लेवल पर जिस हिसाब से होना चाहिए था सरकारी तौर पर वो नहीं, प्राइवेट तौर पर बहुत हुआ है। प्राइवेट तौर पर देखा जाए ऐसा क्या नहीं हो पाया है सरकारी तौर पे भाई। अब जैसे डिग्री कॉलेज ही है, आप बताइए ढंग का क्या डिग्री कॉलेज है दरभंगा में? दरभंगा शहर में 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट है LNMU के अंदर में, सब दरभंगा पे ही डिपेंड है। और यहाँ गिन गुत के CM साइंस, MLSM या 1-2 कॉलेज, और बाकी कॉलेज का आप हालत देख लीजिए जाके। इसको कौन सुधारेगा? प्रोफेसर भी नहीं आते। प्रोफेसर को जाने दीजिए, पहले कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होगा, उसके बाद ही आगे कोई बात होगा।